आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हम सभी लोगों को कभी न कभी रात्रि में सोते हुए समय में कुछ सपने आते हैं। अब इनमें कुछ सपने तो अच्छे होते हैं और कुछ सपने जो होते हैं वे अशुभ सूचक होते हैं। आज हम आप लोगों को ऐसे ही कुछ शुभ सूचक सपनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जान करके आप उन सभी शुभ सूचक सपनों का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि सपने में आपको सूर्य उदय होता हुआ दिखाई दे, इंद्रध्वजा का दर्शन हो जाए अथवा चंद्रमा का दर्शन हो जाए, तो ऐसा समझना चाहिए कि निश्चित ही आपकी और आपके परिवार की प्रत्येक कार्य क्षेत्र में उन्नति होने वाली है। वहीं यदि आपको सपने में शंख, माला, दधी, श्वेत कमल, चंवर और यदि दर्पण आपको सपने में दिखाई दे, तो ऐसा निश्चित समझिए कि आपके यहाँ या आपके परिवार में किसी के यहाँ पुत्र रत्न उत्पन्न होने वाला है। इसी प्रकार से यदि स्वयं के शरीर में घी लपेटे हुए कोई देवदूत आपको दर्शन दे दे, तो भी ऐसा समझना कि आपके यहाँ या आपके परिवार में निश्चय ही कोई श्रेष्ठ संतान जन्म लेने वाली है। यदि आप सपने में रुधिर का पान करते हैं, तो ऐसा मानिए कि भविष्य में आपको अनेक अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होने जा रहे हैं। यदि सपने में आप किसी वृक्ष के ऊपर चढ़ते हैं, गाय, भैंस या सिंघनी के दूध को अपने मुंह से ही दोह लेते हैं, यानी अपना मुंह उनके स्तन से लगा करके उनका दूध पान कर लेते हैं, तो ऐसा मान के चलिए कि आपको अनेक अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होने वाले हैं। यदि आप सपने में अपनी नाभि से अनेक अनेक प्रकार के हथियार निकलते हुए देखते हैं, यदि आप किसी सर्प को मारते हैं या किसी सिंह को मारते हैं, तो निश्चय ही ऐसा समझिएगा कि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है। यदि आपको सपने में गौ माता के दर्शन हो, तो निश्चित ही ऐसा समझिए कि आपके बहुत सारे जो काम रुके हुए हैं वे बनने वाले हैं। यदि आप सपने में सोने के बर्तन में या कमल के पत्ते में अथवा पलाश के पत्ते में भोजन करते हैं, तो निश्चय ही भविष्य में आपको सुंदर श्रेष्ठ शारीरिक बल की प्राप्ति हो सकती है। इसका आशय ऐसा हुआ कि आपका भविष्य निश्चय ही तंदुरुस्ती पूर्वक व्यतीत होने वाला है। सपने में यदि आप किसी से शास्त्रार्थ में, जुए में या युद्ध में आप जीत जाते हैं, तो यह आपको संकेत देता है कि आपके ऊपर जो मुकदमा आदि चल रहा है अथवा आप जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, उसमें निश्चय ही आपकी विजय होने वाली है। यदि आप सपने में अग्नि का भक्षण करते हैं, यानी आप सपने में यदि अग्नि को खाते हैं, तो यह आपको संकेत देता है
कि आपकी पाचन शक्ति यथोचित श्रेष्ठ कार्य कर रही है। यदि आप देखते हैं कि सपने में आपके शरीर में आग लग गई है या आपकी किसी नस में कोई चीज़ छिद गई है, तो यह आपको संकेत देता है कि आप भविष्य में किसी श्रेष्ठ संपत्ति के स्वामी बनने वाले हैं। यदि सपने में आपको श्वेत पुष्प, श्वेत पक्षी अथवा अनाज या श्वेत वस्त्र यदि आपको दिखाई देता है, तो ऐसा समझिए कि आने वाले समय में आपको ऐश्वर्य प्राप्त होने वाला है। वहीं यदि आपको ऐसी सुंदर प्राकृतिक हरियाली यदि दिखाई देती है, तो ऐसा निश्चित समझिए कि आपके परिवार में कहीं ना कहीं कोई खुशी की सूचना आपको प्राप्त होने वाली है। यदि सपने में आप अपने शरीर में विष्ठा का लेपन करते हैं, आप देखते हैं कि आपके अनेक भुजाएं उत्पन्न हो गई हैं, आपके अनेक सिर उत्पन्न हो गए हैं, तो यह आपको संकेत प्राप्त हो रहा है कि आगे जाकर आपको अनेक अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होने वाले हैं। यदि सपने में आपको ब्राह्मण, गुरु या तपस्वी के दर्शन हो रहे हैं, तो निश्चय ही आप ऐसा जान लें कि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा आ रहा है। और विशेषकर विद्यार्थियों को यह समझ लेना चाहिए कि सरस्वती की उनके ऊपर कृपा होने वाली है। यदि आप सपने में देखें कि आपका सर कट गया है या सर फूट गया है या आपके पैरों में बेड़ियां डल गई हैं, तो ऐसा समझना चाहिए कि आपको आगे जाकर के अनेक अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होने वाले हैं। और इसके साथ ही निश्चय ही कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से आपको शासन से भी लाभ प्राप्त होने वाला है। यदि आप अपने आप को सपने में रोता हुआ पाते हैं, तो यह संकेत आपको देता है कि निकट भविष्य में कोई आपका अतिशय प्रिय व्यक्ति आपसे भेंट करने वाला है, आपको कहीं से न कहीं से अच्छा समाचार प्राप्त होने वाला है। यदि आप सपने में घोड़ा, बैल अथवा सफ़ेद हाथी के ऊपर बैठते हैं, तो आपको यह संकेत दे रहा है सपना कि आपको आगे जाकर के शासन से किसी न किसी प्रकार से लाभ प्राप्त होने वाला है। अब यदि आपको कहीं सपने में राजा या राजा के समान किन्हीं सज्जनों के दर्शन हो जाएं, कमल का फूल आपको सपने में दिख जाए, तो ऐसा मानिए कि आपको निश्चय ही आने वाले समय में शासन से किसी न किसी प्रकार का लाभ होने वाला है। इसी प्रकार से यदि आप सपने में ताराओं का भक्षण करें, पृथ्वी को उलट दें और पर्वत को उखाड़ दें, तो निश्चय ऐसा मान के चलिए कि आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होने वाले हैं। वहीं यदि आपको खेतों में लहलहाती फसल सपने में दिखाई दे, तो ऐसा समझिए कि लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होने वाली है। यदि आप सपने में अपने पेट की आंतों को निकालकर उनसे किसी वृक्ष को लपेटते हैं, तो यह सपना आपको संकेत देता है कि आपको अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होने वाले हैं। इसी प्रकार से
यदि आप अपने आप को देखते हैं कि आप किसी पर्वत को लांघ करके जा रहे हैं अथवा नदी, सरोवर या समुद्र को तैर के पार कर रहे हैं, तो यह सपना आपको संकेत देता है कि आपके अब बुरे दिन चले गए और अब आप समस्त परेशानियों के ऊपर विजय प्राप्त करके आने वाला समय आपके लिए बहुत ही सुंदर और मंगलकारी होने वाला है। यदि सपने में आप देखें कि कोई सुंदर स्त्री आपके शरीर में प्रवेश कर गई है या बहुत सी सुहागनी स्त्रियां आपको आशीर्वाद दे रही हैं, आप सपने में देखते हैं कि आपके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं और वो कीड़े आपके शरीर को खा रहे हैं, तथा आप सपना देखते देखते सपने में ही यह समझ जाएं कि यह सपना है। यदि आप सपने में अच्छी बातें करते हैं और अच्छी बातें सुनते हैं या किसी अप्राप्त स्त्री से आप विषय करते हैं, आप मांगलिक पदार्थों के दर्शन करते हैं, तो ऐसा समझिए कि आपको अनेक अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होने वाले हैं। यदि आपको सपने में देव मंदिर अथवा देव मंदिर की लहराती हुई ध्वजा, ग्राम देवता अथवा अपने इष्ट देवी देवता की मूर्ति सपने में यदि आपको दिखाई देती है, तो आप ऐसा निश्चय ही समझिए कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा होने वाली है। अब कहीं आपको सपने में कोई बीमार व्यक्ति दिख जाए, तो यह सपना आपको संकेत देता है कि आपके शरीर में जो बीमारी है, अब वो बीमारी आपसे दूर जाने वाली है। तो इस प्रकार से बंधुओं, आज हमने यह आपको शुभ सूचक सपनों के बारे में बताया। इस संबंध में हम इतना और कहना चाहेंगे कि यदि आपको ऐसे शुभ सूचक सपने दिखाई दे जाएं, तो सपने दिखने के बाद यदि आपकी नींद खुल जाती है, तो आपको फिर से नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यदि आप सो जाते हैं तो इन सपनों का फल कम हो जाता है। यदि आपको लगी हुई रात यानी रात्रि के प्रारंभ समय में ही कोई सपना दिखता है, तो उसका फल बहुत ही देर से प्राप्त होता है, और मध्य रात्रि में यदि कोई सपना दिखता है तो कुछ समय के पश्चात उसका फल प्राप्त होता है, और यदि रात्रि के अंतिम पहर में कोई सपना आप देखते हैं, तो उसका फल आपको लगभग 1 सप्ताह के भीतर ही प्राप्त होने की संभावना रहती है। बंधुओं, यह विषय वस्तु हमने अपने मन से आपके सामने प्रस्तुत नहीं की है। जैसा हमको शास्त्रों में जो प्राप्त होता है, हम वही आपकी सेवा में प्रस्तुत कर देते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम की।